हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग चैप्टर 19.5 में एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे। एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है? एक्सेस मॉडिफायर आर क्रूशियल इन सी शार्प as they determine the accessibility level of classes, methods, and variables. They ensure code security and proper encapsulation, prompting better programming practice. एक्सेस मॉडिफायर नॉर्मली क्या करता है? क्लास लेवल पे, मैथड्स लेवल पे और वेरिएबल्स लेवल पे जो एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू क्या होता है कि किसी भी क्लास में कोई भी मैथड्स है, फील्ड्स है, डिफाइंस है, उसको हम किस लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं, उस एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल, प्रोटेक्टेड। ये सब हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं। इसका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, ठीक है। तो जो हमारा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या कहता है कि द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अलाउज क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल्स टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट, प्रॉम्प्टिंग कोड रीयूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन योर एप्लीकेशन। जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, जब आप किसी भी मैथड्स को, किसी भी वेरिएबल्स को, किसी भी क्लास को पब्लिकली डिफाइन करते हैं तो उस क्लास का और उस मेथड्स का यूज़ आप प्रोजेक्ट में कहीं से भी कर सकते हो। हम देखते हैं एग्जांपल। नॉर्मली जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं, सपोज हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, हमने इस क्लास का नाम दिया एक्सेस मॉडिफायर। सपोज एग्जांपल, हमने इस क्लास को ऐड किया। बाय डिफॉल्ट आपने देखा ये इंटरनल लिखा हुआ है, करेक्ट। तो ये जो इंटरनल है ये क्या है? हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। ये एक्सेस मॉडिफायर क्या बतलाता है कि ये क्लास को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और किस लेवल के एक्सेस इसके पास है। तो बाय डिफॉल्ट सपोज हमने इसको क्या दिया? पब्लिक। सपोज तो पब्लिक देने का मतलब ये हुआ, हमने बोला कि अगर आप पब्लिक किसी भी क्लास के एक्सेस क्लास को का एक्सेस मॉडिफायर आप देते हो तो इस क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक आप उसके फील्ड्स को डिफाइन करते हो, उसको मेथड्स को डिफाइन करते हो, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हो, तो इस एक्सेस क्लास को आप किसी भी क्लास में, किसी भी प्रोजेक्ट में कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज हमने एक क्लास डिफाइन किया ये, और हमने इसका क्या डिफाइन किया? पब्लिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, एक्सेस मॉडिफायर एग्जांपल, और हमने डिफाइन किया दिस इज ए पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं? एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, करेक्ट। और इसमें हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, करेक्ट। ठीक है। सिंस ये मेथड्स पब्लिक है और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कहाँ होता है? मेन मेथड से होता है, और ये मेन मेथड्स भी हमारा पब्लिक है, ठीक है। अब ये हम नॉर्मली कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड डिफाइन होता है, परफेक्ट। हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक और क्लास डिफाइन करते हैं, सपोज पब्लिक क्लास क्लास हमने डिफाइन किया स्टूडेंट, और हमने इस क्लास को क्या डिफाइन किया? पब्लिक। और इसके फील्ड्स को हमने क्या डिफाइन किया? प्राइवेट अभी नहीं देखते हम, अभी हम पब्लिक देखते हैं। सपोज पब्लिक, और यहाँ पे हम ये लिखे इसके फील्ड, इसका नेम क्या है? पब्लिक है। एज क्या है? पब्लिक है। और इसका हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया पब्लिक, और इसमें हमने नेम पास किया, एज पास किया। दिस कीवर्ड अभी आपको पता नहीं है, तो अभी हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर एज, देन अंडरस्कोर नेम इज नेम एंड अंडरस्कोर एज इज एज, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं? डिस्प्ले किसको करते हैं? अंडरस्कोर नेम एंड अंडरस्कोर एज। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हमें क्रिएट करना है इस मेन मेथड्स में, तो हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम स्टूडेंट लिखते हैं, न्यू कीवर्ड, उसमें कंस्ट्रक्टर में उसका नाम और उसका एज हम पास कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये क्या करेगा? उस फील्ड को इनिशियलाइज करेगा और ये डिस्प्ले हम करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सिंस
क्यों इस क्लास कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ये क्या है? पब्लिक है। अगर इसी कंस्ट्रक्टर को हमने एक प्राइवेट बना दिया, इस कंस्ट्रक्टर को हमने क्या किया? प्राइवेट बना दिया, तो प्राइवेट मेथड्स, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या कहता है कि कोई भी क्लास के अंदर कोई भी क्लास का मेंबर, या तो वो मेथड्स या वो फील्ड्स, अगर वो प्राइवेट होता है तो उसको उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर उसको हम कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर क्लास के बाहर कॉल करना है तो पब्लिक होना पड़ेगा, प्राइवेट को हम कॉल नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे आप देख रहे होंगे कि यहां पे ये एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? स्टूडेंट और स्ट्रिंग इज इनएक्सेसिबल। सिंस हमने एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू इसके एक्सेस को कंट्रोल कर लिया। अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये जो मेथड्स है इसको किसी भी क्लास के बाहर कॉल नहीं करना हो, तो उसे हम क्या देंगे? प्राइवेट देंगे। तो यहां पे आप देखते हैं प्राइवेट, द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द क्लास मेथड्स और वेरिएबल टू ओनली विद इन द सेम क्लास, इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड इनकैप्सुलेशन ऑफ फंक्शनैलिटी। तो किसी भी क्लास के अंदर अगर मेंबर या मेथड्स प्राइवेट है तो उसको क्लास के बाहर आप कॉल नहीं कर सकते हो। तो हमने यहां पे क्या दिया? पब्लिक। ठीक है, हमने पब्लिक दिया और इस मेथड्स को कॉल किया। जब हम इसे रन करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। आपने देखा हेलो वर्ल्ड, पहले मैसेज आया, फिर नेम एलियास एज 20। अब सपोज हमने अब क्या किया, यहां पे हमने कंस्ट्रक्टर में ये पास किया और हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू हमने बॉब लिखा, बॉब लिखा। अब क्या होगा, सिंस इसके बाद अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो पहले हमारा कंस्ट्रक्टर देखते हैं कैसे बिहेव करता है। यहां पे हम यहां पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, रन करते हैं। अब यहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद आप कंसोल में देखोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए अगर हम जाएं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो नेम एलियास एंड एज 20 है, ये इनिशियलाइज हुआ और यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब स्टूडेंट का आप देख सकते हो नेम और ये है, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में इस नेम प्रॉपर्टीज को आप आउटसाइड ऑफ क्लास कॉल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, तो पब्लिक है तो क्लास के बाहर भी कॉल होगा। तो हमने नेम को क्या कर दिया? अपडेट करके बॉब कर दिया। अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को देखोगे तो नेम क्या है? बॉब एंड एज 20। तो ये हमें वो इंफॉर्मेशन दिखेगा। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो कि यहां पे जो मेथड्स पब्लिक, आपने फील्ड्स पब्लिक दिखा, तो आउटसाइड क्लास वेरिएबल्स, आउटसाइड क्लास भी इस वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं, जिस समय हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट उससे इनिशियलाइज हो, उसके अलावा कोई उसे अपडेट ना कर सके। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम इस फील्ड्स को क्या बना सकते हैं? प्राइवेट बना सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अब सपोज किसी ने स्टूडेंट क्रिएट किया राम से। ठीक है, अब इस केस में अगर कोई इस ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को अपडेट करना चाहता है आउटसाइड ऑफ क्लास, तो यहां पे नहीं कर सकता क्योंकि हमने इसे क्या बना दिया? प्राइवेट बना दिया। तो यहां पे आप देख रहे हो ये एरर दे रहा है। तो आप किसी भी हालत में अब किसी भी प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास आप इसे अपडेट नहीं कर सकते हो। तो ऑलवेज अगर अपडेट करना है तो आप यूजिंग कंस्ट्रक्टर ही कर सकते हो। तो जिस समय आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी समय उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, बाद में इस को डायरेक्टली फील्ड को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। तो जब किसी भी मेथड्स को या किसी भी फील्ड्स को किसी भी क्लास के अंदर ही, सेम क्लास के अंदर अगर एक्सेस करना है तो उसके फील्ड्स को एक्सेस मॉडिफायर हम क्या प्रोवाइड करते हैं? प्राइवेट पास करते हैं। अगर आउटसाइड क्लास करना हो तो उसे हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर आउटसाइड क्लास को भी एक्सेप्ट करता है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है जो कि विथ इन क्लास को एक्सेप्ट करता है। अदर मॉडिफायर हमारे पास है जो कि सी शार्प में है। इसके अलावा क्या है? प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इस
ये मॉडिफायर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको इनहेरिटेंस की जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो हमने अभी देखा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर में हमारा क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इंटरनल है, प्रोटेक्टेड इंटरनल है एंड प्रोटेक्टेड प्राइवेट प्रोटेक्टेड है। तो जो पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर विथ इन क्लास आप कर सकते हो, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर विथ इन क्लास कर सकते हो, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर विथ इन क्लास कर सकते हो, इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर विथ इन क्लास कर सकते हो, प्रोटेक्टेड इंटरनल भी विथ इन क्लास कर सकते हो एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी विथ इन क्लास कर सकते हो। तो विथ इन क्लास जो भी एक्सेस मॉडिफायर आप दोगे उस क्लास के फील्ड्स को और मैथड्स को आप यूज कर सकते हो। आउटसाइड ऑफ क्लास, आउटसाइड ऑफ क्लास ओनली आप किसे कॉल कर सकते हो, पब्लिक को कर सकते हो, प्राइवेट को भी नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड को भी नहीं कर सकते, इंटरनल भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलर वे सेम असेंबली। असेंबली क्या होता है पहले इसको हम जानते हैं। तो असेंबली क्या होता है, जब सपोज हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट में ये सेम प्रोजेक्ट हुआ, करेक्ट। इस प्रोजेक्ट को आप जब बिल्ड करते हो, सपोज हमने बिल्ड किया, तो बिल्ड करने के बाद क्या, एंड लोकेशन। ठीक है, आप यहां पे बीन पे जाते हो, अभी हमने डिबग मोड में बिल्ड किया है, तो यहां पे आप देखते हो, यहां पे इसका ये डीएलएल क्रिएट हुआ, यहां पे इसका ये ईएक्सी क्रिएट हुआ। ये डीएलएल और ईएक्सी एक प्रोजेक्ट के लिए एक बनता है। अगर इसके अंदर हमें दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, तो सपोज हमने यहां पे क्या किया, एक दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो एक सीसाफ जीरो टू हीरो सीरीज है। सपोज हमने दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया, सपोज हमने हेल्म प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो ये हमारा दो प्रोजेक्ट हुआ। तो अगर आप यहां पे देख रहे होगे तो ये एक असेंबली कहलाता है। अगर एक डीएलएल और ईएक्सी क्रिएट होता है एक प्रोजेक्ट का, दूसरे प्रोजेक्ट का डिफरेंट डीएलएल ईएक्सी क्रिएट होगा तो वो दूसरा प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखते हो, असेंबली क्या होता है, एन असेंबली रिप्रेजेंट द कंपाइल्ड आउटपुट ऑफ योर सी शार्प प्रोजेक्ट अपॉन building it generates an exe or dll file encapsulating all classes within that project and defining their accessibility। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हो तो उसका जो exe और dll क्रिएट होता है तो वो एक प्रोजेक्ट का एक क्रिएट होता है, इसे ही आप एक असेंबली बोल सकते हो और इसका एक्सेस मॉडिफायर विथ इन असेंबली आप कर सकते हो। तो जो सेम असेंबली हुआ, तो जो पब्लिक होता है ना, तो अगर दो प्रोजेक्ट हमने बनाया तो दो असेंबली हुआ, करेक्ट। तो दोनों असेंबली के अंदर आप पब्लिक अगर किसी क्लास को डिफाइन किए हो तो उसको आप कॉल कर सकते हो। सिमिलर वे अगर इंटरनल डिफाइन किए हो तो आप सेम असेंबली के अंदर कर सकते हो, बट आउटसाइड असेंबली उससे कॉल नहीं कर सकते हो। विद इन प्रोजेक्ट लेवल पे कर सकते हो, बट आउटसाइड प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या होता है, प्रोटेक्टेड इंटरनल भी है, ये आप सेम असेंबली के कर सकते हो, आउटसाइड ऑफ असेंबली आप नहीं कर सकते हो। प्राइवेट प्रोटेक्टेड सेम असेंबली ओनली, सेम असेंबली ओनली, ओके। प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, सेम असेंबली ओनली, ठीक है। बट आप प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को सेम असेंबली के अंदर नहीं कर सकते हो, इसका क्लास लेवल पे होता है। फिर ड्राइव्ड क्लास हम देखेंगे जब इनहेरिटेंस में करते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड प्राइवेट इंटरनल इन डिटेल्स हम देखेंगे। तो अभी बेसिकली हमने अभी क्या समझा, अभी हमने दो चीज़ समझा कि पब्लिक जो हम एक्सेस मॉडिफायर होता है वो क्लास के आउटसाइड भी करना हो अगर, तो आप पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है कि उस फील्ड्स का और मैथड्स का यूज़ विथ इन क्लास ही करना है, तो वहाँ पे हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे आप ऐसे ही लर्न करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेपी। थैंक यू वेरी मच।